आज के शो में। पंजाब हुकूमत तैयारा खरीदारी, पीटीआई ने अहम सवालात उठा दिए। कहते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर नया खरीद रहा हूँ, खुदा की कसम मैं लागत खरीदता हूँ 50 करोड़ रुपया 70 करोड़ रुपया नया हेलीकॉप्टर मैं खरीदूँ और अब आप भूखे मर रहे हो और ये खादम आपका 70 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदे। खुदा की लानत, मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं साइकिल पर जाऊँगा, मोटरसाइकिल पर जाऊँगा, मैं हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा। बचत के दावेदार पंजाब हुकूमत के शाहाना इखराजात पर उठते सवालात। पंजाब हुकूमत की 101 गाड़ियां लापता, खजाने को 20 करोड़ का नुकसान। पंजाब में तो सब अच्छा है, पंजाब में तो कोई खराबी है नहीं। यंग डॉक्टर्स हड़ताल, मसीहाओं की हटदर्मी या सूबाई हुकूमत जिम्मेदार। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम में आज पंजाब में गवर्नेंस, पंजाब में बचत के हवाले से उन दावों को बेनकाब करेंगे जो आज नहीं कई माह से, कई सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं। गवर्नेंस के नाम के ऊपर जब गुड गवर्नेंस की बात होती है और बैड गवर्नेंस की तनकीद होती है तो कहा जाता है कि नंबर 1 प्रिंसिपल वो ये होता है जी के शाहाना अखराजात को घटाना, यानी ऐसे अखराजात जो लग्जरी स्पेंडिंग में आते हैं उनको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है अंदली अब्बास साहिबा की तरफ से कुछ रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ सवालात पंजाब हुकूमत से पूछे आरटीआई लॉ के तहत, आर्टिकल 19A के तहत। और ये सवालात थे, शहबाज शरीफ साहब क्या कोई जहाज खरीदने जा रहे हैं अपने लिए पर्सनली? उनके जानिब से एक इश्तिहार बिडिंग का हुआ जुलाई के अंदर, ये प्लान्स कहा गया जनवरी में बनाए गए थे, डील फाइनलाइज हो रही थी। पहले कहा गया नया जहाज खरीदा जाएगा 12 सीटर, फिर कहा गया पुराना जहाज खरीदा जाएगा, फिर खबर यह भी आई कि ये जहाज का आइडिया ड्रॉप करके हेलीकॉप्टर लेने की बात की जा रही है। इससे पहले एक हेलीकॉप्टर MI-17 और उसके साथ एक जहाज 6 सीटर शहबाज शरीफ साहब के पास था जो कि 2004 और 5 में परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट ने खरीदा था। लेकिन ये जो जहाज था 6 सीटर, इसके बारे में कहा गया कि टेक्निकल वजूहात से, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जहाज को ग्राउंड कर दिया गया। और MI-17 जो हेलीकॉप्टर था, ये कहा गया जब रूस जा रहा था ओवरऑल होने तो रस्ते में अफगानिस्तान में ये क्रैश हो गया। पाकिस्तान में मौजूदा फिजाई सफर की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 2 अरब या 3 अरब या 1.68 या 1.7 अरब रुपए से क्या कोई नया जहाज पंजाब गवर्नमेंट खरीद रही है? और बिलखुसूस उस वक्त जब यंग डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं पंजाब में, और उनका एहतजाज न सिर्फ इंडक्शन पॉलिसी बल्कि महकमा सेहत के मखदूश हालात के हवाले से इंतहाई अहम है। और डॉक्टर्स का एहतजाज क्या रंग लाएगा और ओपीडीज की हड़ताल से मरीज कितनी मुश्किल से दो चार हैं, ये भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मैं इंट्रोड्यूस करता चलूँ, अंदली अब्बास साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रही हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ डॉक्टर अल्तमश खरल साहब मौजूद हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब सीनियर तर्जुमानिगार भी प्रोग्राम में साथ होंगे कुछ देर बाद। अंदली अब्बास साहब आपकी तरफ आते हुए, आपका खत आपने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा, इमरान खान साहब ने इसको ट्वीट भी किया, आपने आर्टिकल 19A आरटीआई के तहत ये इंफॉर्मेशन मांगी है। अब तक 14 दिन का टाइम है, आपको कोई इंफॉर्मेशन या कोई बाज़ाब्ता फॉर्मल कोई जवाब आया आपको अंदली अब्बास साहब अब तक? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इस पे मैं 2 खत लिख चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा था। पहला जो था वो ये था कि इन्होंने जो अपने 6 घर हैं उनको कैंप ऑफिसेस बना लिए और उस पे इन्होंने अरबों रुपए का टैक्स पेयर का, मेरा आपका पैसा उस पे लगाई जा रहे हैं। मतलब अपना सारे घर को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करें, उसके बाद मैंने देखा कि जी वहाँ 67% बजट बढ़ा दिया गया, ना असेंबली से इजाज़त ली ना सप्लीमेंट्री बजट आया, विच इज़ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वो किस लिए आगे लिखा हुआ, हॉस्पिटैलिटी, माशाल्लाह मेहमानदारी के लिए, माशाल्लाह खातर तवाज़ा के लिए कोई 23 करोड़ रुपया बढ़ा दिया, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वो इनकी जेबों से थोड़ा जा रहा है, वो तो आपकी मेरी जेबों से जा रहा है। ये दूसरा जो मैंने ख़त लिखा, ये ख़त इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि 2 जहाज़ों के लिए इन्होंने बिड की है और एक है जी नया सुपर मिड साइज्ड एग्जीक्यूटिव जेट, दूसरा है
प्री मिड साइज यानी कि थोड़ा सा इस्तेमाल शुदा 2 के लिए इन्होंने बिड की हुई है। और मैंने इनसे पूछा है कि अगर ये 3 अरब रुपए का आप खर्चा कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बजट डॉक्यूमेंट्स जो देखे हैं उसमें तो जहाज की एलोकेशन ही नहीं हुई इसके लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए। और मैंने बाकी जो पेपरा रूल्स भी पढ़े, प्रोक्योरमेंट रूल्स, उसके मुताबिक ये है नहीं। और ये टेंडर कौन दे रहा है? सेक्रेटरी वेलफेयर। किसकी वेलफेयर? ये शहबाज शरीफ की वेलफेयर, हमारी वेलफेयर का बेड़ा गर्क करके इनकी वेलफेयर। ये कत्ल है। आप देखें कि एटीआर को क्या हुआ। एटीआर में 48 लोग बेगुनाह मासूम शहरी मारे गए क्योंकि एटीआर में जो उसका इंजन था वो मेंटेन नहीं था। सारी एटीआरस ग्राउंड हो गई हैं कि वो डेंजरस हैं, लोग मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। मैं ये कहती हूं कि ये टेंडर नोटिस जो है ये एक डाका है, ये एक कत्ल है। इन्होंने पहले भी मॉडल टाउन में कत्ल किए और अब तक बैठे हुए हैं। एक सवाल आपसे इंस्टीट्यूशंस का कत्ल। एक सवाल जरूर यहाँ पे पूछना है कि ये मामला जुलाई का है, आप जो टेंडर नोटिस दिखा रही हैं आपके हाथ में जो है, जून के अंदर प्लान बना था। आज हम खड़े हैं इस वक्त दिसंबर में, 6 महीने बाद, यानी इस 6 माह के दौरान अगर टेंडर जुलाई का था तो इस दौरान क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कुछ इस बारे में लेटर लिखने से पहले आपको कोई इत्तला है कि पिछले 6 माह के दौरान क्या हुआ इस टेंडर नोटिस के बाद? एक्चुअली अगर आप देखें ना तो ये बड़ा फनी सा टेंडर नोटिस है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये एक कार्रवाई पूरी कर दी है कि जी आपने इसको इश्तिहार दे दिया, लेकिन उसकी जो बिडिंग है जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पब्लिक मनी से, कि बिडिंग कहाँ हुई, किस रेट पे लिया गया, कौन सा ऑर्डर दिया गया है, किस कंपनी को दिया गया है, इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस पे तो आपको पता है ऑरेंज ट्रेन पे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब आप पब्लिक फंड यूज करते हैं, वो आपने कैसे देखा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर अली साहब? क्योंकि आपको वेबसाइट पे डालना पड़ता है। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से आपको सारा कुछ ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है, आपको एक्सेस टू पब्लिक देनी पड़ती है, लेकिन ये कहीं मौजूद नहीं। सवाए इस टेंडर डॉक्यूमेंट के वो कहाँ कंपनीज ने बिड किया, क्या हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप ये देखें इनका कोई भी स्पोक्स पर्सन नहीं आया, उसने नहीं बताया आके टीवी पे या कहीं या प्रेस पे या लेटर के जवाब में कोई लेटर आया हो कि जी आपने ये गलत कहा, सही कहा, हमने ये टेंडर डाला है, हमें ये 50 करोड़ का मिला है। ये देख लें बजट डॉक्यूमेंट में इसकी एलोकेशन हो चुकी है। आपने बजट डॉक्यूमेंट सही नहीं देखे। मैंने तो 7 पीआई भी सारी स्टेटमेंट लगाई है। पीआईए का जो नुकसान है 23 अरब रुपए, 33 अरब रुपए का है पिछले साल का। तो आप ये देखें कि जी पीआईए को नुकसान हो रहा है, ग्राउंड हो रहे हैं उनके जहाज, लोग क्रैशेस में मर रहे हैं, और ये जाके अपने लिए 2 जहाजों का ऑर्डर दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ऑर्डर भी क्यों दिया है? मेरा सवाल ये है फैजान कि आपने किस बजट में इसकी एलोकेशन ली? आपने टेंडर नोटिस दिया तो आपने कहीं ना कहीं किसी बजट में ही एलोकेट किया होगा, आपने असेंबली से इजाजत दी होगी। अगर आपने सप्लीमेंट्री बजट में भी डाला है तो वो सप्लीमेंट्री बजट में भी नहीं है। तो ये हवा से बैठे बैठे कैसे आप मेरे और आपके और इन सारे जो कैमरामैन हैं जो हमें दिखा रहे हैं, इनके पैसों से इनको चूस के आप अपनी शहाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं? ना आप किसी से पूछना चाहते हैं, ना आप बताना चाहते हैं, ना आप जवाब देना चाहते हैं, ना आपको परवाह है कि कोई इंस्टीट्यूशन आके आपको पकड़ेगा, ना आपको परवाह है कि कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये पिछले 40 साल से लोगों का पैसा। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो आपने अभी जो एक चीज जो, क्योंकि आपने सही कहा कि अब तक गवर्नेंस की तरफ से सोर्सेस के जरिए बार बार खबरें कोट होती रही हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं कोई तर्जुमान आया। अली साहब ये खबर पहले आई कि एक जहाज जो है वो तकरीबन 3 अरब रुपए का पड़ता है अगर आप आली मार्केट से खरीदते हैं, और इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि नया जहाज नहीं पुराना जहाज खरीदा जाए, क्योंकि इतना अखराजात ना किए जाए। तो पुराना जहाज आता है 2 अरब रुपए का, और फिर ये कहा गया कि इसके लिए मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट राब्ता हुआ है और मैन्युफैक्चर ही रिकमेंड करेगा ताकि ये तासुर ना जाए कि इसमें कोई किकबैक्स रखे जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये खबर जो लेटेस्ट आई है 4 दिसंबर 2016, जिसमें कहा गया कि हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा और वो जहाज जो पुराना परवेज इलाही साहब के जमाने का था उसको रिपेयर कर दिया जाएगा और उसके साथ एक हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा MH17 जो दुनिया भर में चलता है, जो 1.68 बिलियन रुपीस का है। ये 2-3 मुतजाद खबरें जराए से बार बार आती रही हैं। अंदीब साहबा आप इस बारे में कुछ जानती हैं या आप इस पर कोई मौकिफ देंगी अपना? अंदीब साहबा देखिए ना, बादशाह सलामत है, बैठे बैठे दिल किया तो सुपरसोनिक मंगवा लिया,
बैठे बैठे दिल किया तो MI मंगवा लिया, बैठे बैठे दिल के देखे आप हमारी जेबों में से, हमारे बच्चों के पैसे, हमारी हक हलाल की कमाई में से ये याशी करें। मेरा तो सबसे पहला सवाल, आपने पढ़ा नहीं है, उसमें मैंने पूछा है कि भाई आपने किस बजट से हेलीकॉप्टर लेना है, आपने जेट लेना है, पुराना लेना है, नया लेना है, MI लेना है, आपने किससे इजाजत ली है कि मेरे पैसों से आप जाके शॉपिंग करें, जबकि हमारे जहाज क्रैश होकर नीचे गिर रहे हैं, 48 बंदे मर रहे हैं, आपको किसने इजाजत दी है? ये किस बजट डॉक्यूमेंट में ये मौजूद है? अगर है तो ला के दिखाएं, क्योंकि हम तो बजट डॉक्यूमेंट आपकी साइड से मैंने उतारे हैं, आपकी ही पंजाब गवर्नमेंट की साइड से उतारे हैं, उसमें तो जिक्र ही कोई नहीं है इसका। अगर जिक्र नहीं है तो ये इलीगल है और ये पंजाब असेंबली रूल्स का भी आपने तस्करा किया है, पंजाब असेंबली रूल्स के भी खिलाफ है कि सप्लीमेंट्री बजट में इसका नहीं मेंशन किया गया, बजट नहीं रखा गया। बिल्कुल ठीक है अली साहब, मुझे ब्रेक लेनी है और सेहत के हवाले से बात होगी। अंधी बाबा साहब ने ये हेलीकॉप्टर जहाजों पर लेट से मजीद बात भी होगी और YDA जो स्ट्राइक कर रही है इस पर भी, इस पहलू पर भी आएंगे। जो इंडक्शन स्कीम है डॉक्टर्स के हवाले से, आखिर उसके नुकसानात क्या है, YDA एहतजाज आखिर क्यों कर रही है और क्या जो मरीज इस वक्त परेशान हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है या ये यंग डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक हम बेनकाब करेंगे, देखते रहेगा अब तक। पंजाब में तो कोई खराबी है नहीं। मुझे कहते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर नया खरीद रहा हूँ, खुदा की कसम मैं लागत खरीदता हूँ 50 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया नया हेलीकॉप्टर मैं खरीदूँ और आवाम भूखे मर रहे हो और ये खादम आपका 70 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदे, खुदा की लागत। मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं साइकिल पर जाऊंगा, मोटरसाइकिल पर जाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में हम बात कर रहे हैं उन हेलीकॉप्टर या जहाज की जिसके बारे में अंधी आवाज साहब ने खत लिखा है पंजाब गवर्नमेंट को। आया पंजाब गवर्नमेंट 2 अरब या 3 अरब की कोई खरीदारी करने जा रही है जिसका टेंडर इशू हुआ है, बाकायदा अखबार में ऐड छपा है, अंधी आवाज साहब ऐड भी दिखा रही हैं। वो सारे सवाल पंजाब गवर्नमेंट से जो उठाए गए हैं, जिसका RTI लॉ और आर्टिकल 19A के तहत सवाल का जवाब पूछा गया। मेरे साथ अंधी आवाज साहब खुद मौजूद है, तारिक पी ज़ादा साहब प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर तर्जनिगार, और डॉक्टर अल्तमश खरल साहब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर अल्तमश खरल साहब आपकी तरफ आते हुए, आपके नजदीक आज और जो मुसलसल स्ट्राइक आप लोग कर रहे हैं, इसमें मरीज मुतासिर हो रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं? ये गैर जिम्मेदाराना रवैया आपका है या पंजाब हुकूमत सुन नहीं रही है आपकी बार बार एहतजाज के बावजूद? मसला क्या है इस पर डॉक्टर अल्तमश खरल साहब? देखिए सर, हेलो जी डॉक्टर साहब फरमाइए। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने आपका सवाल सुना और आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए। मैंने बार बार ये बात कई चैनल्स के ऊपर भी कही है कि हमने बेशबहा प्रोटेस्ट किए, 9 महीने से हम प्रोटेस्ट के फेज़ में थे और आज इस हेल्थ सिस्टम का वही हाल हो गया है जो कि PIA के जहाज़ों का हुआ। वो लोग भी इसी तरह, उनके पायलट प्रोटेस्ट करते थे, उन लोगों ने भी ऐसी प्रोटेस्ट की और बताया कि PIA के क्या हालात हैं और एंड पे वो सबके सामने आ गए। हम लोगों ने जो हड़ताल की है ये मरीज़ों की बेहतरी के लिए की है, हेल्थ सिस्टम की बेहतरी के लिए की है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम लोगों ने बेशबहा बार लोगों को बताया, अपनी शिकायतें उनके सामने रखी, मगर कोई भी इन शिकायतों का जो है हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। इस वक्त पंजाब के अंदर करीबन बच्चों की सर्जरी के टोटल 550 बेड मौजूद हैं पूरे पंजाब में। क्या ये फिगर हमारे लिए एज डॉक्टर्स एक्सेप्टेबल है? गुर्दों के डिजीज़ के लिए, गुर्दों के मर्ज़ के लिए इस वक्त पूरे पंजाब में 300 बेड है जो कि पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल ने जिसका जिक्र किया जी। क्या ये 300 बेड इन मरीज़ों के लिए पूरा होता है? हार्ट के डिजीज़ों के लिए, दिल के अमराज के लिए पूरे पंजाब में टोटल 1300 बेड है। करोड़ों की आबादी के लिए, लाखों मरीजों के लिए हमारे पास चंद 100 बेड सिर्फ उनके इलाज के लिए। अच्छा, और बातें डॉक्टर साहब मैं एक सेकंड मुझे दीजिएगा, क्योंकि आप ये बातें हमने इससे पहले भी आपके साथ की हैं यकीनी तौर पे। जो स्ट्राइक की वजह है आपके जो मुतालबात है सर, ये क्या है? ये जो इंडक्शन आपकी स्कीम जिसके तहत आप, जिसके मुखालफत में आप एहतजाज कर रहे हैं,
चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस वक्त हम दिखाएंगे भी स्क्रीन पे, हम कहेंगे ये सर कुछ सिफारिशात की बुनियाद पर क्या डॉक्टर्स को हायर किया जा रहा है पंजाब के अंदर इंडक्शन स्कीम की बुनियाद के ऊपर, हो क्या रहा है? डॉक्टर अल्तमश खलल साहब, इस पर पहले बात करें, ये क्या करप्शन हो रही है कोई सिफारिशात की? देखिए सर, मैं आपको बात बताता हूँ, सिफारिशात अगर आप कहते हैं तो आपको मैं कम से कम 5, 6, 7 नहीं तो 10, 12, 15, 20 डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ, जिसके तहत सिफारिशों के तहत सीएम सेक्रेटेरिएट से ऑर्डर आता है कि जनाब आप डॉक्टर को इंडक्ट कर लें। मैं समझता हूँ कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू सिफारिशात का कल्चर बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान के अंदर स्पेशलिस्ट की कहत साली हो जाएगी। ये कहत ख़त्म हो, ये कहत बढ़ता जाएगा और जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट जो भी इस मुल्क में बन रहे हैं उनकी कोई कैरियर फैसिलिटेशन नहीं है। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी एक वो मैकेनिज्म है, एक वो पॉलिसी है जो कि बेसिकली एक पॉलिसी नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है। आज इस पॉलिसी का मकसद हमारे सामने कुछ भी आया नहीं है। इस पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट बनने को तरजीह नहीं दी जा रही। देखें, इस मुल्क के अंदर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, इलाज जो है वो स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं। इलाज जो है हम बजाते खुद हम अस्पतालों के अंदर भी गुनाह कर रहे हैं। किस तरह गुनाह करें? मेडिसिन के वार्ड के अंदर हम छाती के डिजीज़ भी ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन के वार्ड के अंदर हम हेपेटाइटिस बी और सी के भी मरीज उनका इलाज कर रहे हैं, सर्जरी के वार्ड के अंदर हम स्पेशल सर्जरी का भी काम कर रहे हैं। सर देखिए, ये सिस्टम धर्म भरम हो चुका है, हमें सिस्टम को ठीक करना है। ठीक है, सिस्टम धर्म भरम हो चुका है, ठीक करने के लिए निकली है। आपका एहतजाज पे मजीद बात करते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सिफारिशात की ऐसी 10 और पर्चियां, ऐसे और नोटिफिकेशन होंगे जो सिफारिशात के जरिए भर्तियां हो रही हैं। तारिक पिरज़ादा साहब, एक तरफ अंधी अब्बास साहिबा हैं यहाँ पर जिन्होंने खत लिखा है कि जहाज क्यों खरीदे जा रहे हैं इतने अरबों रुपए के टैक्स पेयर मनी से। एक तरफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है हमारे साथ और आप इस वक्त इस विंडो में बीच में इन दोनों के, आपको क्या लग रहा है? यानी एक तरफ जहाज खरीदे जा रहे हैं अरबों रुपए के, एक तरफ डॉक्टर साहब बैठे कह रहे हैं कि यहाँ पर इक्विपमेंट सही नहीं है अस्पतालों में, अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। तारिक पिरज़ादा साहब, कैसा लग रहा है पंजाब के हालात सुन के आपको? दोनों तरफ आप सुन रहे, दोनों एक्सट्रीम्स को। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 12 करोड़ की आबादी, जिसकी कुल आबादी जो है को छोड़कर पूरे मशरिक़ वस्ता से ज्यादा है। ये वो पाकिस्तान की सूरत हाल, एक इंतहाई बदकिस्मत, मैं मुल्क तो नहीं कहता हूं, एक कौम की सूरत हाल है जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे, बार बार सारी पार्टियां, अहम लोग, दानिश्वर सब कह चुके हैं, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिसके अंदर जैसे कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, दिल के मरीजों के लिए पूरे 12 करोड़ लोगों में सिर्फ 1300 बिस्तरे हैं। तो और मिसालें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और खास तौर पर जी मैं एक फिक्रे में कहता हूं, मैं एक फिक्रे में, पंजाब का सूबा इंतजामी एतबार से मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है। इस वजीर आला को कल से पहले आज इस्तीफा देना चाहिए। ये दोनों भाई पाकिस्तान के इज्तिमाई सलामती के मफादात, दाखिली सलामती के मफादात, खारजी सलामती के मफादात, तीनों के लिए इंतहाई खतरनाक किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि आप तमाम हमारे भाई हैं, आप पब्लिक का हिस्सा हैं। इन मरीजों के लिए आखिर आज तक मीडिया से हटकर क्या सिविल सोसाइटी से कोई बंदा हमारे लिए बाहर निकला? देखिए, मैं बात जो हूं ना वो बड़ी खुलकर करूंगा। जब भी YDA स्ट्राइक के लिए निकली है, हमेशा हमें बुरा भला कहा गया। किसी ने आज तक ये नहीं देखा कि YDA डॉक्टरों की भलाई के लिए निकली, किसी ने आज तक ये नहीं देखा कि YDA मरीजों की भलाई के लिए निकली, किसी ने आज तक ये नहीं देखा कि YDA गवर्नमेंट के अंदर 10-10 सालों से प्रोजेक्ट्स जनाबे अली चल रहे हैं और कछुए की चाल चल रहे हैं और वो आज तक कंप्लीट नहीं हुए। मिसाल के तौर पे उनके लिए बजट आता है और रीएलोकेट होकर, उनके लिए बजट आता है रीएलोकेट होकर मेट्रो के लिए चला जाता है। मिसाल के तौर पे उनके अंदर बजट आता है। सर स्पेसिफाई करें ना, प्रोजेक्ट्स कौन से पंजाब गवर्नमेंट के ऐसे हेल्थ के जो आप कह रहे हैं इनकम्प्लीट चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब में हेल्थ के? देखिए स्पेसिफाई, मैं तो हैरान हो गया हूं, कौन सा ऐसा अस्पताल है जहां पर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है? आप सर्जिकल टावर देख लें, मेयो अस्पताल का 2007 से बनने को आ रहा है, आज तक वो बना नहीं है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इंडोर की बिल्डिंग देख लें, आज तक वो बिल्डिंग चालू नहीं हुई, 10 साल से वो बिल्डिंग बन रही है। आप सर्विसेज हॉस्पिटल का रेडियोलॉजी टावर देख लें, आज तक वो नहीं बना। आप मुल्तान के अंदर किडनी सेंटर देख लें, आज तक वो नहीं बना। सर मुझे बताएं कि आखिर में बात किसकी करूं? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पंजाब के अंदर फेल हो चुका है।
आप कौन सा हेल्थ का ऐसा जुज है जो कि आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर बात करूं, मैं उसके ऊपर कर सकता हूं। यही हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, देखें मैं गवर्नमेंट का एक मुलाजिम भी हूं, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खुद हमारे साथ मुज़ाकरात किए आज से 6 महीने पहले, शायद 5 महीने पहले, मुझे सही टाइम याद नहीं। उसके अंदर उन्होंने लाइव 30 मिनट की गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बात की, हेल्थ सिस्टम ख़राब है, हेल्थ सिस्टम ख़राब है, हेल्थ सिस्टम ख़राब है। मैं खुद इस बात को रियलाइज़ करता हूँ कि देखें अगर हुकूमत ने अगर कुछ पॉलिटिकल गेन भी लेना है तो उनको अस्पतालों को ठीक करना पड़ेगा। हुकूमत ने कोई मॉरल सपोर्ट भी डॉक्टरों से लेनी है तो उनको अस्पतालों के हालात मुझे एक ब्रेक लेना है डॉक्टर अल्तमश साहब, मुझे एक ब्रेक यहीं पे नोट पे लेना है। अदर अस्पताल आई विल टेक अ ब्रेक। डॉक्टर अल्तमश साहब में साथ हैं, तारिक पिज़ा साहब, अंदी अब्बास साहब साथ हैं और कुछ और मामलात पर, क्योंकि हेलीकॉप्टर जहाज़ों और अस्पतालों की हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आ रहे हैं। आखिर क्या हो क्या रहा है, शाहाना अखराजात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जहां जरूरत है वहां नहीं हो रहे, ये हो क्या रहा है आखिर पंजाब में। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा अब तक। पंजाब में तो कोई खराबी है नहीं। मुझे कहते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर नया खरीद रहा हूँ, खुदा की कसम मैं लानत भेजता हूँ। 50 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया नया हेलीकॉप्टर मैं खरीदूँ और आवाम भूखे मर रहे हो और ये खाना आपका 70 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदे, खुदा की लानत। मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं साइकिल पर जाऊंगा, मोटरसाइकिल पर जाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब मैं साइकिल पे जाऊंगा, मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, हेलीकॉप्टर नहीं लूंगा। शहबाज शरीफ साहब अपना खुद उनका बयान है, ये ले रहे हैं नहीं ले रहे, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स या इश्तिहारात छप रहे हैं सिलसिले में। अंदी अब्बास साहबा, तारिक पिज़ा साहबा, डॉक्टर अल्तमश खरद मेरे साथ प्रोग्राम मौजूद है। अंदी अब्बास साहबा, ये इससे पहले ये हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ आज एक और खबर ज़ेरे गर्दिश रही, 101 गाड़ियाँ पंजाब गवर्नमेंट की मिसिंग है। इससे पहले सिंध में 600 गाड़ियाँ मिसिंग थी सिंध हुकूमत की, 101 गाड़ियाँ इसमें जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ज़कात नुशर है, सीएम सेक्रेटेरिएट है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी है, इस तरह की इत्तलात भी आ रही हैं। लेकिन अंदीर साहबा, हेलीकॉप्टर वाली बात, जहाज वाली बात कितना जरूरी होता है सीएम के लिए, और आपने खत्म यूज किया कि पर्सनल यूज के लिए, ये पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं या ऑफिशियल प्रोटोकॉल या ऑफिशियल के लिए लिया जा रहा है, ऑफिशियल यूज के लिए? अंदीर साहबा, पहली बात तो यह है कि सैफान उन्होंने सही कहा, वो सच बोल गए हैं जो आपने अभी क्लिप दिखाया। वो हेलीकॉप्टर नहीं ले रहे, ये तो प्रोक्योरमेंट है 2 जहाज़ों की, एग्जीक्यूटिव जेट लिखा हुआ है। ये अपना जो है गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट का मैं डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ आपको, ये उनका टेंडर नोटिस है। और वो दूसरी बात भी सच बोल गए हैं कि 70 करोड़ का नहीं है वो, ये तो 2 और 3 अरब का है, तो वो सच बोल गए हैं। और तीसरी बात ये है कि वो मोटरसाइकिलों पे जाएंगे और वो रेडियो पे जाएंगे और वो टांगों पे जाएंगे, तो ये तो वो जिसको कहते हैं ना कि अब छींक आती है, तो ये अस्पतालों का भी आप हाल बता रहे थे कि छींक आती है तो खुद बाहर जाके इलाज करवाते हैं और हमारे पैसों से अपना इलाज बाहर करवाते हैं। अभी होके आए हैं लंदन से, उससे पहले आपको पता 2 महीने माशाल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो नवाज शरीफ साहब थे, वो ना सिर्फ लंदन गए बमा एलो याल, फिर उन्होंने वहां 2 महीने कैंप ऑफिस लगा लिया, जिसका मतलब है कि हमारे पैसों से, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये जो इनकी शाह खर्चियां हैं, ये जो इनकी जिसको कहते हैं वल्गर है, दिस इज वल्गर। मैं कहती हूं कि ये ऑब्सीन वल्गर है कि एक मुल्क जिसके अंदर 48 बंदों का क्रैश हुआ हो, एक मुल्क जिसमें 1,25,00,000 बंदों को हेपेटाइटिस हो, उस मुल्क के अंदर हुक्मरान जो है अरबों रुपया हमारे, एक तो अपने बच्चों के लिए फ्लैट लें मेफेयर में और सारी दुनिया में, हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन के अपने बच्चों को दें, और फिर यहाँ दंदना के आके कहें कि मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, मैं रेडी पे जाऊंगा। मुझे बताएं कि कौन सी मोटरसाइकिल पे रेडी पे आज तक आपने देखा है? वो जो हमजा शरीफ है, वो माशाल्लाह जब उसने मार्केट कमेटी का जायजा लेना होता है तो वो जो है शहजादे साहब, वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और 2 मील दूर हेलीकॉप्टर में जाके नीचे उतरते हैं अपनी शान से। तो बाकी तो आप छोड़ ही दें। ये भी पता है कि ये एक प्लेन था परवेज इलाही साहब के दौर में खरीदा गया। क्या ये सीएम पंजाब के लिए 2004-05 में कोई अनयूजुअल है? अगर ये ले रहे हैं तो इससे पहले परवेज इलाही साहब के पास भी था,
तो इज इट वेरी अनयूजुअल कि ये कर रहे हैं, शहाना अखराजात है, या इट इज अ नेसेसिटी के वो ले रहे हैं? क्योंकि परवेज इलाही अगर रखते थे तो ये भी रख रहे हैं। अंधी साहब देखिए, बात ये है कि एक होता है कि 2 wrongs नेवर मेक अ राइट, नंबर 1। नंबर 2, आप किस बेसिस पे ले रहे हैं? मैंने तो सवाल किया, कहाँ गया बजट में एलोकेशन? असेंबली में पास हुआ, वो वायलेट हुआ लॉ, ठीक है। तीसरा, आपने प्रोक्योरमेंट रूल्स कैसे फॉलो किए, मैंने वो भी पूछा है। मैंने तीसरा सप्लीमेंट्री बजट का वो भी हवाला दिया है। मैंने तो लीगल क्वेश्चंस किए हैं। जो मॉरल क्वेश्चंस हैं वो तो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि क्या शर्म नहीं आती इनको पता नहीं चलता कि ATRs जो हैं वो लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की वजह से आज एक उड़न खटोला बन गए हुए हैं, जिसमें सवार होना और कहीं भी जाना मौत के कुएं में जाने के बराबर है। और ये बैठ के यहाँ आपको पता है कि वो जो एक जेट गया था वापस लेने नवाज शरीफ को, जब वो रूबे सेहत हुए थे और वापस आ रहे थे लंदन से, पूरा एक रीफॉर्म हुआ था, उसमें बेड बनाए गए थे। 485 पैसेंजर्स का वो जहाज जो था उसके ऊपर लाने ले जाने में 35 करोड़ रुपया खाली लगा था। तो आप ये बात, कोई एक बात आप करें, हमारा तुम्हारा काम ये है कि हम ये उठाते रहेंगे बात, हम ऑपोजिशन में हैं, हमारा काम है कि जो अवाम का पैसा ये लूट रहे हैं उसको हम एक्सपोज करें, और हम करते रहेंगे। मैंने खत लिखा पहला, जो मैंने तुम्हें बताया कि इन्होंने अपने 6 कैंप ऑफिस, उस्मा बुखारी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में आई और बड़े डिटाई से कहती हैं कि नहीं 6 घर तो नहीं उन्होंने कैंप ऑफिस बनाए, 2 बनाए हैं। तो 2 भी क्यों बनाया? मैंने 6 गिनवा दिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद कहने लगी कि 1 रुपया इन घरों से अगर आप प्रूफ कर दें, 1 रुपया इन घरों से अगर हम टैक्स पेयर के पैसों का खाते, और इन पे केस है जाती उम्र की, उस पे केस है कि जी इन्होंने दीवार बनाई है जो कि 70 करोड़ रुपए की केस हुआ है उस पे कि किस लिए दीवार बनाई है। आपने साथ ये भी लिखा है, आप ये चाहती है कि आपने PIA के लॉसेस कोट किए हुए हैं, और आपने ये लिखा है कि PIA के लॉसेस या फिर PIA को ये 2 अरब रुपए दे दिए जाए ताकि वो जहाज की मेंटेनेंस कर सके, जिसका फुकदान नजर आ रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रही है वहां पर। तो आप ये चाहती है कि पंजाब गवर्नमेंट ये पैसा 2 अरब रुपए या 3 अरब रुपए या जितने भी रुपए ये दे दे PIA को। देखिए, बात क्या है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताएं। अगर PIA को 33 अरब का लॉस हो रहा है और उसमें से 48 लोग मर गए, और आप एक ऑरेंज ट्रेन पे 200 अरब रुपया लगा रहे हैं हमारे पैसों का, 200 अरब रुपया लगा रहे हैं हमारे पैसों का, और PIA के पास 33 अरब नहीं है कि वो अपनी फ्लीट मेंटेन कर सके। PIA बन गई है, गिलोटीन बन गई है, PIA एक एग्जीक्यूशन बॉडी बन गई है जिसमें आप दरूद शरीफ पढ़ते हुए चढ़ते हैं और अल्लाह के तवक्कल आप उतरते हैं। ये और PIA बन गई PIA, वो कहते हैं परहैप्स इट विल अराइव, PIA परहैप्स इट विल अराइव, यानी कोई पता नहीं कि तू पहुंचे कि ना पहुंचे। ये हाल हो गया आपका, और आप 200 अरब पे आप एक 27 किलोमीटर की ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं जिसपे कि 1 लाख बंदा जो है वो झूले लेगा। तो मुझे बताएं कि ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? ये जुल्म है, ये कत्ल है, ये डाका है। तारिक पिज़ा साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा जो यंग डॉक्टर्स बता रहे हैं, अंधे अब्बास साहब बता रही हैं, सूरत हाल, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, ये जो इन्होंने आखिर में लिखा है कि PIA को जो लॉसेस हैं उसको रिकवर, या उस तरफ पंजाब गवर्नमेंट को ये 2 बिलियन रुपीस देने चाहिए बजाय इनकर करने के हेलीकॉप्टर, आपको लगता है ये जरूरत है CM की कि ही शुड हैव अ हेलीकॉप्टर, द पंजाब गवर्नमेंट शुड हैव अ हेलीकॉप्टर और अ प्लेन जेट? तारिक साहब देखें, मैं आम कोई मामूल के हालात पाकिस्तान में अगर होते तो मैं कहता कि हुकूमत वक्त को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, चूँकि उनका वक्त कौम का वक्त होता है तो हम उसके लिए गुंजाइशें पैदा करते हैं और एतराज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि पूरा मुल्क, पंजाब के तमाम अस्पताल तबाहशुदा हैं। अभी हमने उसकी तफसील सुनी है। तालीम का निज़ाम, 2.5 करोड़ बच्चे नहीं जा सकते, बकाया जो जा रहे हैं उनका हाल वो आपके सामने है। हम सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं। जब बकाया सूबा जो है वो इंतजार का शिकार है, पूरा सूबा को तकरीबन 800 अरब रुपए का इस वक्त मकरूज है, उससे भी ज्यादा का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त तो पाई पाई हमें बचानी है और दानाई से खर्च करना है। हमें अस्पतालों में भी पैसे लगाने हैं, और अगर ये 27 किलोमीटर वाली जो ट्रेन है जिसका जिक्र दलीप साहब फरमा रही है, आप देखें ये तो एक इक्तसादी खुदकुशी का शाखसाना है।
आप बिल्कुल ऐसा कोई खर्च इस वक्त नहीं कर सकते। और ये जहाज जिसका इन्होंने जिक्र किया कि फलां सन में खरीदा गया, ये जहाजों की उम्र आमतौर 25 से 30 साल होती है, कम अज कम अगर अच्छी मेंटेनेंस की जाए। ये 8-10 साल के अंदर एक नए जहाज या नए हेलीकॉप्टरों की इनको जरूरत पड़ रही है। वजह क्या है? देखिए, ये तबीयत का वो राजा इंदर वाली तबीयत है। ये कौम का माल लूटने और जवाब न देने के आदी लोग हैं, इनकी गिरफ्त नहीं हो सकी। इसी नोट वाइंड अप करना होगा। तारिक पिज़ादा साहब का, अंदी अब्बास साहबा का और डॉक्टर अल्तमश खलील साहब, शुक्रिया। टाइम अपने इख्तिताम पर पहुंचा है। वो खत जो अंदीप साहबा ने लिखा है पंजाब गवर्नमेंट को, आरटीआई आर्टिकल 19A के तहत उन्होंने कुछ चीजें मांगी हैं, पंजाब गवर्नमेंट से सवालात पूछे हैं, और ये तमाम सवालात और उसके साथ जो सेहत की सूरत पंजाब में है, YDA क्यों एहतजाज कर रही है, अस्पतालों की मखदूश हालात क्या है, आज बेनकाब किए प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा अब तक।